हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज डे 84 है और आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें कह रही हैं कि दिन में जिस भी समय हमें याद आए उस वक्त हमें कहना है आई एम जॉय, मैं आनंद हूँ। और इसे आप चाहें तो सैकड़ों बार दोहरा सकते। जब भी आपको ध्यान आए कि आई एम जॉय कहना है मुझे, उस वक्त अपने मन में धीरे धीरे बोलना शुरू करना है। जोर से नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, मन ही मन में बोलना है और हर शब्द पर बराबर जोर देना है। जैसे आप बोल रहे हो आई एम जॉय, जब आप आई बोल रहे हो तो मतलब मैं, खुद के बारे में सोचना है कि मैं आनंद हूँ। आनंद क्या होता है? खुशी से भी नेक्स्ट वाली स्टेज, मतलब जो हो रहा है जैसा हो रहा है बस आप खुश हो, कोई रीज़न नहीं है उस चीज़ के पीछे। तो आपको ये बोलना है, मन में बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, हर वर्ड पे जोर दे के बोलना है। इंग्लिश में बोल रहे हो तब भी, हिंदी में बोल रहे हो तब भी, अपनी किसी लैंग्वेज में बोल रहे हो तब भी, ठीक है। और जब आप इसे धीरे धीरे अपने मन में बोलोगे ना, हर शब्द का अर्थ महसूस करना है। मतलब जब मैं बोल रहे हो तो हर शब्द का अर्थ महसूस करना है और अपने अंदर वो जो आनंद की भावना है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करनी है और हर दिन उस भावनाओं को बढ़ाते जाना है। फिर आप इसमें बेहतर और बेहतर होते जाएंगे विद टाइम, ठीक है। अब मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे आई एम जॉय बोलने से अच्छा लगता है आई एम ब्लेस्ड। तो जब भी मुझे याद आता है तो मैं अपने मन में बोलती हूँ आई एम ब्लेस्ड। क्या होता है कि दिन में हम बिजी होते हैं, है ना, तो कई बार ध्यान नहीं रहता है कि ये बोलना है, आई एम ब्लेस्ड बोलना है। आप इसमें बहुत सारी अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे जो भी जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो आपको बोलने में ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, जिसके साथ आपकी ज़्यादा भावनाएं महसूस हो जाती हैं, आप वो पिक कर सकते हो। जैसे कि हो गया आई एम जॉय, जो कि रॉन्डा बर्न ने हमें बताया, आई एम हैप्पी, आई एम लव, आई एम काइंड, आई एम पीसफुल, I am loveful, I am powerful, I am blessed, I am thankful, I am grateful, है ना। मतलब जो भी आपको ठीक लग रहा है आप अपने हिसाब से कुछ भी पिक कर लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं I am blessed यूज़ करती हूँ, है ना, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मुझे याद रहे, मैं क्या करती हूँ, या तो अपने हाथ पे कहीं लिख लेती हूँ I am blessed, है ना, या अपनी बाजू पे कहीं पे लिख लेती हूँ, मतलब जहाँ पे अक्सर मेरी नज़र जाती रहे। फिर क्या होता है, जैसे मेरी नज़र गई तो मुझे याद आ गया कि अच्छा मुझे ये अपने मन में बार बार दोहराना है और खुद को ये महसूस कराना है कि मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। तो मैं अपने अंदर फिर वो बोलना शुरू करूँगी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ेगी तो मैं सोचूंगी रियली आई एम ब्लेस्ड। मैं जो भी काम कर रही हूँ कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखना मैं शुरू कर दूँगी कि अच्छा मान लो मैं कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे फिर एकदम से ध्यान आएगा, फिर क्या होगा कि मैं हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल फील करना शुरू करूँगी कि सच में मेरे पास ये चीज़ें हैं तो मैं ब्लेस्ड हूँ, है ना। तो मैं अपने मन में इस तरह से बोलती हूँ आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, है ना। इस तरीके से जब मैं बोलती हूँ ना तो पहले मैं आई पे जोर देती हूँ कि आई, मैं खुद के लिए बात कर रही हूँ कि मैं, है ना, मैं ब्लेस्ड हूँ। फिर मैं ब्लेस्ड हूँ जब ये अपने मन में बोलती हूँ ना तो फिर मैं फील करती हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हूँ। कि फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बहुत पीछे पास्ट में जाके कुछ सोचूंगी कि अच्छा इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हूँ। मैं जो भी काम कर रही हूँगी ना फिर मैं उसमें ये देखूँगी अच्छा अगर मान लो मैं पढ़ रही हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि तो फिर मैं अपनी बुक के बारे में सोचूंगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास बुक है ना। फिर मैं उस ऑथर के बारे में सोचूंगी कि उसने कितनी अच्छे से अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं इस बुक में ना, जिससे मैं इतना कुछ सीख पा रही हूँ। फिर मैं ब्लेस्ड फील करूँगी उस इंक के जिससे उस बुक पे वो वर्ड लिखे गए हैं, है ना। फिर इस तरह से मैं एक पॉइंट पकड़ूंगी और फिर मैं जब सोचना शुरू करूँगी कि मैं किस तरह से ब्लेस्ड हूँ ना, मतलब मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिल जाए इस वक्त गिनने के लिए कि मैं तो इस चीज़ के लिए भी ब्लेस्ड हूँ, मैं इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हूँ,
अगर मैं स्टडी टेबल पे बैठ के बुक पढ़ रही हूँ तो अपनी चेयर के लिए ब्लेस्ड हूँ, मैं टेबल के लिए ब्लेस्ड हूँ, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको उस वक्त मिल जाएंगी ना जब आप ये सच में सोचना शुरू करोगे। और मेन है फीलिंग आनी चाहिए, है ना। तो जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हो ना तो आपको फील खुद आएगा, आपको खुद फील आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ अगर मेरे पास है तो मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। कितने सारे लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए भी तरसते हैं, जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं हैं जो आपके पास बहुत इजीली आपके पास अवेलेबल हैं, है ना। तो ये आज हमें रॉन्डा बर्न हमें कह रही हैं कि हमें इस तरह से ये बोलना है। और इसके लिए अब आपको जो भी अफर्मेशन अच्छी लग रही है इसमें आप वो पिक कर लीजिए। और जिस तरह से मैं करती हूँ कि कहीं अपने हाथ पे लिख लिया, है ना, या अगर मैं कहीं पे पढ़ रही हूँ तो मैं कॉपी में लिख लेती हूँ, है ना, उस पेज पे लिख लेती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। जैसे मेरी नज़र जाती है मैं फिर से वो सोचना शुरू कर देती हूँ। पर मुझे सबसे बेस्ट लगता है अपने हाथ पे लिखना। इसके लिए मैंने अलग से एक परमानेंट वाला मार्कर रखा हुआ है कि वो थोड़े ज़्यादा देर तक लिखा रहे और बाद में तो वो साफ हो ही जाता है ना। तो इस तरह से आप भी ये कर सकते हो। तो यही है कि हमें ना एक्सटर्नली क्या हो रहा है ना, हमारी लाइफ में क्या घट रहा है अभी, उस तरफ हमें अपना ध्यान ही नहीं देना है और ना ही कोई रिएक्शन देना है उधर, और ना ही कुछ रिएक्ट करना है। अपनी कोई प्रतिक्रिया उस तरफ नहीं देनी है, अपने अंदर भीतर, है ना, खुद पे काम करना है। अपने भीतरी ये जो जगत है ना हमारा, हमें उसको संवारना है। बाहर खुद ही दुनिया संवर जाएगी जब आपका भीतर का ये जो संसार है ये इसमें जब सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो हमें अपने भीतरी ये जो आनंद है इसको महसूस करना है, उस अंदर वाली खुशी को महसूस करना है। फिर आप देखना कि ये जो बाहर का दुनिया है ना, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, फिर धीरे धीरे को फर्क पड़ना भी कम हो जाएगा। और आप देखोगे कि जब आप भीतरी तौर पे का संसार, भीतरी तौर पे जब आपके भीतरी संसार में सब कुछ अच्छा होगा ना, आपको बाहर भी सब कुछ अच्छा ही दिखने लगेगा, ठीक है। हर चीज़ बदल जाएगी फिर। और एक और बात रॉन्डा बर्न हमें कह रही है, जॉय अट्रैक्ट जॉय, लाइक अट्रैक्ट लाइक, तो जॉय अट्रैक्ट जॉय, है ना। हैप्पीनेस अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस, है ना। स्माइल अट्रैक्ट मोर स्माइल, और रोगे तो उससे और रोने वाली। अगर सर पकड़ के बैठ जाओगे अपने अगर सर पकड़ के बैठ जाओगे किसी चिंता को लेके, डरोगे और डर क्रिएट होगा और डराएगी वो चीज़ आपको। अगर किसी चीज़ की चिंता कर रहे हो तो और चिंता होगी, 10 और चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि अच्छा मेरी लाइफ में तो ये भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी काम नहीं बन रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। 10 क्या 20, मतलब जब तक आप देखोगे ना आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कितनी चीज़ें आपके पास फिर वो लैक वाली अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगी। इसलिए उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। लाइक अट्रैक्ट लाइक वाला ये जो रूल है वो अच्छी चीज़ों में लगाना है, अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करना है ना। स्माइल दोगे किसी को स्माइल मिलेगी, प्यार दोगे किसी को प्यार मिलेगा। अगर आप दिल से काइंड हार्टेड हो ना तो आपको बाहर से भी वैसी ही काइंडनेस मिलेगी ना। मतलब जो दोगे वो मिलेगा, पता तो है, तो क्यों वैसी चीज़ देनी है जो चाहिए नहीं खुद को, वही दो ना जो चाहिए। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही याद दिला रही हैं कि कैसे हम अपने भीतरी वर्ल्ड को संवार सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी आज हमें बात बताई है कि हम ये कर सकते हैं और इससे हम धीरे धीरे ये पाएंगे कि वो चीज़ हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज क्या करना है, अगर खुशियाँ अपनी लाइफ में चाहते हो तो खुशियाँ बिखेरना शुरू करो, और लोगों को खुश रहने का मौका दो, और लोगों को स्माइल करने का मौका दो। जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो, ठीक है। आज का हम सबका दिन मंगलमय हो, और उन सभी लोगों को हैप्पी बर्थडे जिनका आज बर्थडे है। और जिनका भी बर्थडे होता है ना, कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए कि आज मेरा बर्थडे है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट में लिखता है कि आज मेरा बर्थडे है। आई होप जिनका भी बर्थडे होता है उनको अच्छा ही लगता हो ये सुन के कि हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही सुबह ये वीडियोस आती हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी सुबह की शुरुआत इन वीडियोस को सुन के करें और पूरा दिन चहकते रहें, महकते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरे लोगों के मुस्कुराने की वजह बने, ठीक है। वो ब्यूटीफुल डे।